सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू आर डूइंग वेल। और आज की क्लास हम स्टार्ट करें। और आज की क्लास का जो टॉपिक है जो कि एडवांस टाइम एलिमेंट पे है, और इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम टाइम को डिस्कस करेंगे। क्या ही वो एशियन है, एशिया का क्या टाइम है, टोक्यो सेशन क्या है, सिडनी सेशन क्या है हमारे पास, क्या लंदन सेशन क्या है, क्या न्यूयॉर्क सेशन क्या है, क्या एएम सेशन है, क्या लंच आवर है, क्या ही उसमें सिल्वर बुलेट्स की टाइमिंग है, मैक्रोज हैं, क्या इंपॉर्टेंट टाइम है, क्वार्टर्स के हैं उसके अंदर। एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो आप सब ने ट्राई करना है कि जिस तरह मैं समझाऊंगा आपका फोकस फिलहाल अभी वीडियो भी होना चाहिए, ठीक है। जो वीडियो से मुराद जो आप स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, और होप सो आपको ये वाली स्क्रीन चार्ट नज़र आ रहा होगा गोल्ड का। और काइंडली ये भी मुझे बता देंगे आपको यही प्लेन चार्ट नज़र आ रहा है, और ये टाइम फ्रेम इसका फ़िलहाल 15 मिनट का मैंने किया हुआ है, ये भी मुझे क्लियर कर दें। और आज हम इसमें टाइम को प्रॉपर सीखेंगे, समझेंगे। और ये चीज़ अगर आप यूट्यूब पे मेरी लाइव स्ट्रीम भी देख रहे हैं, और उसके अंदर मैं आपको एक ही चीज़ कह रहा होता हूँ कि जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास, ठीक है। पहले टाइम है, उसके बाद प्राइस है। अगर आप टाइम को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपकी बहुत से मसले हल हो जाएंगे ट्रेडिंग को लेके। और जो चीज़ मैं आपको बताऊंगा एंड पे कि आपने किस टाइम को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, कब फॉलो करना है, किस चीज़ पे ज़्यादा नज़र रखनी है, किस चीज़ पे आपने नज़र नहीं रखनी, और उस चीज़ को भी आपने फॉलो करना है। अगर तो आप उस चीज़ को उस तरह फॉलो करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी। और उम्मीद है कि आपको यही स्क्रीन शो हो रही होगी, बिल्कुल ठीक है। और अब हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ, और थोड़ा सा टाइम को हम डिस्कस करते हैं चल के कि बेसिकली हमारे पास टाइम क्या है, कैसे वर्क करता है, और किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, और क्या सारा सिनेरियो है। अच्छा, हमारे पास ना हमेशा दो टाइमिंग्स होती हैं। हमेशा हमारे पास दो टाइमिंग्स होती हैं। एक होता है हमारे पास किल जोन, एक होता है किल जोन, और एक होता है सेशन। अब किल जोन और सेशन में क्या फ़र्क है? किल जोन में ये फ़र्क है कि जो किल जोन है वो यूज़ होता है फॉरेक्स के लिए। किल किल जोन यूज़ होता है फॉरेक्स के लिए, और इसी तरह जिस तरह सेशन है वो यूज़ होता है स्टॉक मार्केट के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए कि हम किल जोन में ट्रेड कर रहे हैं या सेशंस में ट्रेड कर रहे हैं। टाइमिंग्स में फ़र्क है, सेशंस वही हैं, ठीक है। अभी मैं जिस तरह मैं आगे आपको बताऊंगा आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि इन दोनों में बेसिकली फ़र्क क्या था, किस तरह था, ठीक है। तो इस चीज़ पे आपने मेन फोकस रखना है कि किल जोन हमारे पास क्या है, किल जोन कब स्टार्ट होता है, कब क्लोज होता है, लंडन किल जोन क्या है, हमारे पास न्यूयॉर्क किल जोन क्या है, और उसके बाद सेशन लंडन सेशन क्या है, एएम सेशन क्या है, पीएम सेशन क्या है, और इसी तरह क्या सारा सिनेरियो इसके अंदर आपने ये चीज़ों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं इधर आपको चीज़ें लिख भी देता हूँ, साथ साथ लिखूंगा भी ताकि आप लोगों को वो चीज़ें क्लियर हो, फिर उसके बाद हम चार्ट पे भी सारी चीज़ें जाके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ना एक 5 मिनट का चार्ट यूज़ करूंगा, ठीक है। उसके अंदर ये होगा कि मैं बताता हूँ, इसको मैं करता हूँ लो, और मैं चला जाता हूँ 5 मिनट में फ़िलहाल। हाँ, ठीक है। हाँ, इसको मैंने कर दिया। ये हमारे पास किल जोन और सेशन होते हैं। अब उसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं किसको, शुरू से, कि कैंडल फॉर्मेशन कब स्टार्ट होती है और क्या सारा सिनेरियो है, ठीक है। उसके अंदर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ से 6 PM पे। नीचे आपने नज़रें रखनी है, ये जो नीचे नज़रें हैं ना, आपने इस पे नीचे ये टाइम चल रहा है और ये टाइम चल रहा है। सबसे पहले तो हमेशा आप इस पे जाओगे और अपना न्यूयॉर्क -5 और -4 सेलेक्ट करोगे, ठीक है। -5 का क्या मतलब है? -5 का मतलब है कि हम लोग अभी सर्दियों में आपके पास -5 होगा, गर्मियों में इधर होगा -4। तो आपने न्यूयॉर्क सेशन को ही हमेशा सेलेक्ट करना है। अब हमारी ये कैंडल फॉर्मेशन यानी कैंडल भरना स्टार्ट कब होती है? कैंडल हमारे पास भरना स्टार्ट होती है 6 PM, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है 6 PM, ठीक है। अच्छा, हम यहाँ पर आ गए, और 6 PM हमारे पास ये हुआ है, ठीक है। अगर आप इसके पीछे करोगे तो ये आ रहा है 4:45, ठीक है। गौर से बात को अंडरस्टैंड करना है, बस जो चीज़ कहूँ अभी फिलहाल आपने उस पर फोकस रखना है।
ये हमारे पास क्या है 4:45, क्योंकि हम 5 मिनट की कैंडल पे हैं और जो कैंडल पिछली एक खत्म होती है, एक कैंडल की फॉर्मेशन जो खत्म होती है, फॉर्मेशन का क्या मतलब है कि कैंडल अब खत्म हो गई, अब न्यू कैंडल स्टार्ट होने लगी है, न्यू कैंडल की फॉर्मेशन स्टार्ट होने लगी है, वो होती है हमारे पास 6 बजे, 6 PM। 6 PM हमारे पास कैंडल स्टार्ट होती है। उसके बाद हमारे पास मिड नाइट ओपन कहाँ पर होता है, कैंडल फॉर्मेशन में इस पे लिख भी देता हूँ, ठीक है, ताकि उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है मिड नाइट ओपनिंग होती है, जो हमारे पास वो होती है 12 बजे, 12 AM। 12 AM हमारे पास होती है मिड नाइट ओपनिंग। ये होगी हमारी कैंडल फॉर्मेशन। उसके बाद है ये मिड नाइट ओपनिंग, ट्रू डे ओपनिंग जिसको कहते हैं हम, मिड नाइट ओपनिंग, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस 6 से लेके मिड 9 तक हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंदर अभी तक मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारे पास कैंडल फॉर्मेशन होती है, न्यू कैंडल स्टार्ट होती है, वो 6 बजे बनना स्टार्ट होती है, 6 PM पे हमारे पास न्यू कैंडल बनना स्टार्ट होती है। और जो 12 रात के 12 बजते हैं वो मिड नाइट ओपनिंग होती है, वो हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो लंदन सेशन स्टार्ट होता है, लंदन सेशन हमारे पास स्टार्ट होता है 2 PM। 2 PM से लेके 5 PM हमारे पास होता है लंदन, ठीक है। अब लंदन की भी दो स्टेजेस होती हैं। ये हमारे पास है लंदन सेशन, ये भी लंदन है हमारे पास, और ये भी लंदन है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें भी दो स्टेजेस होते हैं, अभी मैं रफली रफली समझा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता ये लाइंस चार्ट्स पूरी आ जाएंगे, उस चीज़ पे टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, लंदन के बाद अब हमारे पास AM सेशन स्टार्ट होता है 8:30 पे। 8:30 से लेके हम इसको 11:30 मैक्स 12 बजे तक कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको 11:30 तक ही हमेशा रखना है। ये हमारे पास के AM सेशन, न्यूयॉर्क एन वाई AM, ठीक है, ये AM सेशन है हमारे पास, NY AM। इसी तरह ये लंदन की स्टेज 1 है। लंदन में AM PM नहीं होगा, लंदन में AM ही होंगे दोनों सेशन, लेकिन एक होगा लंच से पहले, एक होगा लंच के बाद, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये न्यूयॉर्क AM सेशन आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है PM सेशन। PM सेशन हमारे पास स्टार्ट होगा 1:30 से, 1:30 से 4 तक। ये हमारे पास न्यूयॉर्क PM सेशन है, NYPN, और ये आ गया NYPM, ठीक हो गया। अब हम थोड़ा सा दोबारा पीछे चलते हैं और चीज़ों को चल के देखते हैं कि क्या सीन है, किस तरह। अब हमें थोड़ी सी चीज़ें इधर समझ आ गई कि ये हमारे पास मेन विंडोज निकल के आ गई हैं। अब इस टाइम फ्रेम को हम अभी मजीद ब्रेक डाउन करेंगे, इसके मजीद अंदर जाएंगे और इसको मजीद ब्रेक डाउन करेंगे। अभी अभी तक हमें समझ आई है कि कैंडल की फॉर्मेशन जो न्यू कैंडल बनना स्टार्ट होती है वो 6 बजे बनना स्टार्ट होती है, PM। ये न्यूयॉर्क के टाइम में लोकल टाइम के मुताबिक बता रहा हूँ। 6 PM पे हमारे पास न्यू कैंडल बनना स्टार्ट हुई। मिड नाइट ओपनिंग हमारे पास 12 बजे होती है। उसके बाद 2 बजे से लेके 12 बजे तक, 2 बजे से लेके 2 PM से लेके 5 PM तक हमारे पास लंदन स्टार्ट होता है, ठीक है, स्टेज 1 जिसको हम कहते हैं। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर लंदन का वो भी आ जाता है, लंच आवर। उसके बाद प्री मार्केट, प्री मार्केट के बाद AM सेशन, AM सेशन के बाद लंच आवर, फिर आ जाता है PM। अब मैं इसके अंदर डालने लगा हूँ लंच आवर्स, ठीक है। लंच आवर हमारा स्टार्ट होता है, लंदन का लंच आवर। अच्छा, अब हम आ जाते हैं लंदन के, लंदन का जो हमारे पास लंच लंच आवर होता है, लंदन सेशन का भी लंच आवर होता है, वो होता है 5 बजे से लेके 7 बजे तक। 5 to 7 ही हमारे पास लंदन का क्या है, लंच आवर है। इसको मैं लिख देता हूँ फिलहाल इस तरह, 5 to 7 लंच, ठीक है। 5 to 7 हमारे पास आ जाता है लंच आवर। उसके बाद 7 से लेके 8:30 तक ये होती है हमारे पास प्री मार्केट, अगर तो हम इसको सेशन के मुताबिक देख रहे हैं। PM नहीं, पूरा ही लिख देते हैं। ये हमारे पास है प्री मार्केट, कब से लेके 7 से लेके 8:30 तक ये होती है प्री मार्केट, और इसको हम किल जोन भी कहते हैं, किल जोन भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास स्टार्ट हो जाता है 8:30 से लेके
क्या स्टार्ट हो जाता है 11:30। ये हमारे पास मेन टाइम फ्रेम विंडो होती है और इसके अंदर जो हमारे पास CME ओपनिंग होती है वो होती है 9:30। 9:30 वाला टाइम हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमने हमेशा मार्केट को देखना होता है 9:30 के बाद, हमेशा हमने टाइम को देखना होता है 9:30 के बाद। और आप बैक टेस्ट भी पूरी कैंडल की जाके करोगे ना, इधर से लेके ये PM सेशन तक, इधर तक, ये पूरी हमारी कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। इसके अंदर आपको जो सबसे बड़ा बिग मूव नजर आया होगा वो 9:30 से लेके 11:30 के दरमियान में आपको नजर आया होगा। ये सेल का मूव सारा देख रहे हो, ये इसी मार्केट में आपको नजर आया, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, 12 से लेके 12 PM से लेके 1 तक, 12 से लेके 1 तक हमारे पास होता है लंच आवर। 12 से लेके 1 तक हमारे पास होता है लंच आवर। किसका लंच होता है, ये PM सेशन का लंच होता है। ये जो लंच है हमारे पास 12 से लेके 1 तक, ये PM सेशन का लंच है। अब इसको मैं आपको इस तरह डिफाइन करूंगा, डिफाइन करने से मुराद ये है कि जो स्टेज 1 होती है, स्टेज 1 होती है लंदन की, कितने से 2 बजे से लेके 5 बजे तक। अब इसके दरमियान में जो सिल्वर बुलेट होती है वो 3 बजे से लेके 4 बजे तक, 3 AM टू 4 AM हमारे पास होती है सिल्वर बुलेट लंदन की, ठीक है। ये नीचे टाइम आ रहा है और ऊपर भी आपने इस पे भी नजरें रखनी है। ये हमारे पास जो है ये सिल्वर बुलेट का टाइम है लंदन का, ठीक है। इसी तरह अब न्यूयॉर्क का सिल्वर बुलेट का टाइम क्या है, 10 AM, 10 AM टू 11 AM, ये सिल्वर बुलेट का टाइम है हमारे पास, किसका, PM सेशन का, AM सेशन का, न्यूयॉर्क AM सेशन का। और इसी तरह फिर हमारे पास PM सेशन में भी सिल्वर बुलेट आ जाती है, वो होती है 2 PM टू 3 PM, 2 बजे से लेके 3 बजे तक हमारे पास होती है PM सेशन की सिल्वर बुलेट। और 3 बजे से लेके 4 बजे तक ये फाइनल आवर होता है, इसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलती है। अभी मैं आगे जाकर मजीद आपको इसको क्लियर कर दूंगा, इस चीज में भी आपने टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं एशियन रेंज में। एशियन रेंज में हमारे पास स्टार्ट होती है 6 बजे से लेके, ठीक है, आप इसको 8 बजे से भी मैक्स स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, 8 बजे से भी स्टार्ट कर सकते हो, इस चीज में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये जो 8 बज रहे हैं ना, 8 बजे से लेके ऑनवर्ड 12 बजे तक, 12 बजे को अगर मैक्स एक्सटेंड करना चाहो तो 2 बजे तक, ये सारी एशियन रेंज है, ठीक है, ये एशियन की रेंज है। अगर तो आप इसको सेशन के मुताबिक देख रहे हो तो आप इसको एशियन रेंज कहोगे, अगर तो आप इसको किल जोन के मुताबिक देख रहे हो तो आप इसको सिडनी किल जोन और ये टोक्यो बनेगा आपका, ठीक है। ये सिडनी का मूव था सारा, ये 8 बजे तक सिडनी है, सिडनी के बाद ये सारा किल जोन है। अगर तो आप होप सो इधर तक आपको थोड़ी बहुत समझ आई होगी जिस तरह लाइंस लगा के मैंने कही है, क्योंकि मैं खुद अभी थोड़ा सा ना कंफ्यूज ये हो रहा हूँ, कंफ्यूज इन सेंस कि मुझे लग रहा है कि यार आवाज ना जा रही हो, फिर मेरा माइंड उधर जा रहा है, रिकॉर्डिंग को भी देख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना समझ लो कि इन टर्म्स ऑफ थोड़ा सा पजल हो रहा हूँ कि भाई चीज क्लियर हो। लेकिन मसला नहीं, अभी मैं लिखूंगा आपको सारी चीज क्लियर हो जाएगी। मैं देखूंगा अगर ये सही रिकॉर्डिंग या सही कुछ ना हुआ हो तो मैं खुद इसकी जल्दी से ना रिकॉर्डिंग कर दूंगा, ट्राई करूंगा कि इसको जितना छोटा रख सकूँ उतना छोटा रखूँ, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा था, तो इस वजह से हम इसको इजी होकर कवर करेंगे, टेंशन नहीं लेनी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर हमने फोकस रखना है मैंने। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि 6 बजे, अब गौर से आपने बात सुनी है, मैं समराइज इसको करने लगा हूँ जल्दी से। 6 बजे से लेके हमारे पास 6 बजे कैंडल फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, 8 बजे से 8 PM की बात करूँ, 6 PM हमारे पास कैंडल, हर बारी 6 PM आपको कैंडल फॉर्मेशन नजर आएगी, ठीक है। उसके बाद 8 PM हमारे पास एशियन रेंज स्टार्ट होगी, ठीक है, जिसको हम ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करते। एशियन रेंज में हमारे पास अकोमुलेशन हो रही होती है, ठीक है, अकोमुलेशन पावर ऑफ 3 इंशाल्लाह जब मैं पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा, ये सारी अकोमुलेशन है, ठीक है, जिसको हम कंसोलिडेशन कहते हैं। ये आपके सामने कंसोलिडेशन ही थी, ठीक है, ये फेक मूव था, मार्केट ने ये सबको आउट किया, ठीक है, प्री मार्केट में मार्केट ने ये सबको आउट किया, आउट करने के बाद मार्केट ने डिस्ट्रीब्यूशन की, ये जब पावर ऑफ 3 भी इंशाल्लाह मैं आपको पढ़ाऊंगा। अच्छा, मार्केट ने इधर क्या किया, ये अकोमुलेशन थी, सॉरी एशियन रेंज थी, आप 8 बजे से लेके आप इसको 12 बजे तक भी कंसिडर कर सकते हो, मैक्स आप इसको कितने बजे तक ले सकते हो, 2 बजे तक, तो इस चीज में भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। 2 बजे से लेके 5 बजे तक हमारे पास लंदन स्टार्ट हो जाता है, ये लंदन का टाइम था, ठीक है। इसके अंदर सिल्वर बुलेट कहाँ पर होती है, 2 बजे से लेके 3 बजे तक सिल्वर बुलेट का टाइम होता है हमारे पास। उसके बाद ये हमारे पास होता है 5 बजे से लेके 7 बजे तक, ठीक है, 5 बजे से 7 बजे तक ये हमारे पास क्या होता है, लंच आवर होता है। इसमें भी आपको गन देखने को मिलेगा, ये देख रहे हो, ये सारा गन है, ये कुछ भी नहीं, इसको आप ट्रेड नहीं कर सकते थे। उसके बाद प्री मार्केट होती है हमारे पास 7 से लेके 8:30 तक, आप प्री मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हो, और प्री मार्केट की भी सिल्वर बुलेट होती है,
ठीक है, प्री मार्केट में भी आप सिल्वर बुलेट ट्रेड कर सकते हो 7 से लेके 8:30 के दरमियान में। उसके बाद हमारे पास आता है न्यूयॉर्क एएम सेशन, 8:30 से लेके 11:30 तक एएम सेशन होता है। उसका जो हमारे पास सिल्वर बुलेट होती है वो होती है 10 बजे से लेके 11 बजे तक सिल्वर बुलेट होती है। और 9:30 का हम इसलिए वेट करते हैं, 8:30 से लेके 9:30 का ये जो घंटे का हम गैप लगाते हैं, उसमें हम इसलिए वेट करते हैं कि जो हमारे पास सीएमई ओपनिंग होती है, ठीक है, जो ट्रू डे हमारे पास स्टार्ट होता है, जो ट्रू डे हमारे पास स्टार्ट होता है ना, वो 9:30 के बाद होता है। सिंपल ये चीज है। उसके बाद मजीद आगे आए तो हमारे पास जो लंच आवर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है 12 बजे से लेके 1 बजे तक होता है, लेकिन आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद हम ट्राई करते हैं कि मार्केट को खत्म कर दें। आप एएम सेशन को 12 बजे तक मैक्स एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन 11:30 एएम तक आप इसको खत्म कर दो ट्रेड को, अगर आपने एग्जीक्यूट की हुई है। 12 से 1 तक हमारे पास लंच आवर है। उसके बाद 1:30 से लेके 4 तक, 4 पीएम तक हमारे पास पीएम सेशन होता है। उसके अंदर जो सिल्वर बुलेट होती है वो 2 पीएम टू 3 पीएम सिल्वर बुलेट होती है, 3 पीएम टू 4 पीएम फाइनल आवर होता है कैंडल का। फाइनल आवर में भी हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है वन साइडेड, ठीक है, लेकिन वो कब देखने को मिलती है वो भी आगे जाके कंडीशन बताऊंगा। होप सो आपको ये थोड़ी सी चीजें समझ आई हो कि इसको हमने बेसिकली कैसे देखना होता है। अब इधर मैं आपको एक आधा इंडिकेटर भी बता देता हूँ कि अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। किल जोन, कोई भी आप इंडिकेटर यूज कर सकते हो और उसकी टाइमिंग आप सेट कर सकते हो। जिस तरह कि मैंने यूज प्रॉपर कभी इस तरह किया नहीं है, लेकिन आप लोग अपने आप को वो करने के लिए, न्यूयॉर्क, नहीं ये नहीं ठीक। ये सेशन टाइमिंग्स था एक, हाँ वही वाला। आप इसको यूज कर सकते हो, इसकी पूरी ना सेटिंग कर सकते हो आप, लेकिन मैंने कभी इसको यूज नहीं किया, तो आप इधर जाके वो देख रहे हो वो टाइम इसका सेट कर सकते हो, जो चीजें मैंने आपको बताई हैं उसी मुताबिक, ठीक है। और इसमें हम करते हैं सेशन डिवाइडर। यार इसका मुझे आइडिया नहीं है, आप इधर से जाके भी यूज कर सकते हो, ठीक है, अपनी टाइमिंग्स वगैरह लगा के, उस चीज का इतना मसला नहीं है। लेकिन जिस तरह प्रैक्टिस करोगे आपको सारी टाइमिंग्स क्लियर हो जाएंगी। इसके अंदर आपका न्यूयॉर्क सेशन जो है वो भी प्रॉपर एएम पीएम के मुताबिक आ जाएगा। ये टोक्यो भी आ गया, सिडनी भी आ गया, टोक्यो भी आ गया, और ये लंदन भी आ गया। फिर उसके बाद ये हमारे पास वो आ गया जो ओवरलैप हो रहे होते हैं, ठीक है। अभी ये मैं आगे लिखूंगा तो आपको मजीद बहुत अच्छा इसके अंदर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह करके आप कोई टूल भी यूज कर सकते हो, इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा साइड पे, जहाँ पर हम थोड़ी सी चीजों को डिस्क्राइब करते हैं। डिस्क्राइब से मुराद क्या है कि लिखते हैं जिसके अंदर आपको ज्यादा अच्छी चीजें क्लियर हो जाए, ठीक है। अगर वो चीजें आपको क्लियर हो गई और आपने उसको जाके बैक टेस्ट किया तो आपको उसके अंदर मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब सबसे पहले मैं आपके लिए टाइमिंग्स लिख देता हूँ, ठीक है। फिर अभी मैक्रोज सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे। टेंशन उन चीजों पे आप नहीं लेनी कि भाई नई चीजें समझ आ रही, हम कंफ्यूज हो रहे हैं क्या है। कैंडल फॉर्मेशन हमारे पास होती है 6 पीएम, ठीक है। कैंडल जो फॉर्मेशन होती है हमारे पास होती है 6 पीएम। और अगर अच्छा किसी को कंफ्यूजन हो रही हो, ना समझ आ रही हो, तो वो मैसेज अभी भी कर सकता है, लेकिन उसका जो रिप्लाई है वो ऑब्वियसली बात है मैं एंड में दूंगा, ठीक है। उस चीज से आपने हम्म, घबराना नहीं है, ठीक है। अच्छा, कैंडल फॉर्मेशन हमारे पास होती है कितने बजे, 6 पीएम पे। उसके बाद हमारे पास जो मिड नाइट ओपनिंग होती है, मिड नाइट ओपनिंग या ट्रू डे ओपनिंग की मैं बात करूं, मिड नाइट ओपनिंग या ट्रू डे ओपनिंग जो होती है वो होती है 12 AM पे, रात 12 बजे हमारे पास ट्रू डे ओपनिंग स्टार्ट होती है। उसके बाद 8 पीएम से लेके हमारे पास 12 AM तक, 8 पीएम से लेके 12 AM तक हमारे पास क्या होता है, एशियन रेंज होती है। इसको आप मैक्स एक्सटेंड करना चाहो तो आप इसको 2 बजे तक भी एक्सटेंड कर सकते हो। मैक्स अगर आपकी ट्रेड कोई होल्ड करना चाह रहे हो ना, तो आप इसकी ट्रेड को होल्ड कर सकते हो कहां तक, लंदन सेशन की ओपनिंग तक, लेकिन आप 12 बजे तक इसको रखो, ज्यादा अच्छा है। उसके बाद एशियन रेंज के बाद हमारे पास स्टार्ट होता है लंदन। लंदन कितने बजे स्टार्ट होता है, स्टेज 1। स्टेज 1 में इसको क्यों कह रहा हूं मैं भी आपको आगे बताता हूँ। लंदन 1 जो स्टेज 1 है वो हमारे पास स्टार्ट होती है 2 पीएम टू 5 AM, यार पीएम सॉरी,
ठीक है, अब इसके अंदर लंदन की सिल्वर बुलेट जो है एसबी जो है वो होती है 3 PM टू 4 PM। ठीक है, फिर लंदन का लंच आवर जो होता है वो होता है हमारे पास 5 PM टू 7 PM। ठीक है, ये हमारे पास लंच आवर है। अब हमारे पास लंदन स्टेज 2 जो होता है वो होता है 7:30 टू 12 PM। ठीक है, ये स्टेज 2 है हमारे पास 7:30 AM टू 12 PM। अब इसके बाद जो प्री मार्केट होती है हमारे पास, प्री मार्केट आप इसको सिल्वर बुलेट भी कंसीडर कर सकते हो। प्री मार्केट की जो सिल्वर बुलेट है वो होती है 7:30 टू 7 AM टू 8:30 AM। ठीक है, उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है बेसिकली 8:30 को हम कहते हैं क्या, 8:30 जो होता है ना हमारे पास होता है अर्ली ओपन। 8:30 को हम तब देखते हैं जब हमारे पास न्यूज होती है। अगर तो न्यूज है तो हम 8:30 पे मार्केट में बैठ जाएंगे, अगर न्यूज नहीं है तब हम 9:30 का वेट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास स्टार्ट होता है 8:30 से लेके 11:30 ये होता है न्यूयॉर्क एएम सेशन। और न्यूयॉर्क एएम सेशन को ही लंदन की स्टेज 2 कहते हैं। ठीक है, ये जो लंदन स्टेज 2 है ना, स्टेज 1 2 AM टू 5 AM, स्टेज 2 जो होती है वो न्यूयॉर्क के साथ ओवरलैप हो रही होती है। हम इसीलिए ये सेशन ट्रेड करते हैं जिसके अंदर हमारे पास लंदन के भी इन्वेस्टर्स होते हैं और न्यूयॉर्क के भी इन्वेस्टर, ओवरलैप टाइम हो रहा होता है और उधर ज्यादा वॉलिटिलिटी हमें मार्केट में देखने को मिलती है। 9:30 के बाद सीएमई ओपनिंग होती है, वो ज्यादा अच्छी हमारे फायदेमंद होती है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ 9:30 सीएमई ओपनिंग शिकागो मर्चेंटाइल एक्सचेंज। ठीक है, जो मार्केट को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये वो है। उसके बाद हमारे पास जो है इसके अंदर जो सिल्वर बुलेट होती है एएम, न्यूयॉर्क एएम सिल्वर बुलेट की जो टाइमिंग है वो 10 AM टू 11 AM है। ठीक है, उसके बाद मजीद नीचे आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लंच आवर स्टार्ट होता है एएम सेशन, न्यूयॉर्क लंच जो होता है वो होता है 12 PM टू 1 PM। ठीक है, अच्छा इधर आप देखोगे 11:30 से लेके 12 तक आधे घंटे का हमने गैप दिया है। इस आधे घंटे तक हमारे पास ये लेवरेज होती है कि हम अगर ट्रेड्स को होल्ड करना चाहें तो हम ट्रेड्स को होल्ड कर सकते हैं। अगर हम इसमें बैठना चाहें तो हम इसमें सुकून से बैठ सकते हैं, इन चीजों को कवर कर सकते हैं हम सुकून से इजीली बैठ के। ये चीज है इसके अंदर। अच्छा उसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है पीएम सेशन। पीएम सेशन स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क पीएम सेशन 1:30 PM टू 4 PM। उसके बाद इसके अंदर जो हमारे पास न्यूयॉर्क पीएम एनवाई पीएम सिल्वर बुलेट जो होती है वो होती है 2 PM टू 3 PM। और फाइनल आवर जिसको हम कहते हैं फाइनल आवर वो होता है 3 PM टू 4 PM। ये हमारे पास मेन टाइमिंग्स हैं इंपॉर्टेंट, जिसको हमने अपने मद्देनजर में रखना है और इस टाइम को हमने अंडरस्टैंड करना है बस। कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई तीसरी चीज नहीं है। ठीक है, एक दफा मैं रिवाइज देख ले, तुम कोई चीज अगर मेरे से मिस हो गया तो वो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। ठीक है, अभी मजीद और भी चीजें, अभी तो मैंने इसके अंदर आपको मजीद और चीजें बतानी है। अभी तो उस तरह मैंने आपको कुछ भी नहीं बताई, कुछ भी बताने से मुराद अभी मैंने मैक्रोस का बताना है, 4 आवर कैंडल्स का बताना है, और वो अभी तो सारी काफी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर से मजीद आगे, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने उस पर फोकस करना है। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ इधर से मजीद आगे। अब इसी को मैं मजीद क्लैरिफाई करने लगूँ आगे। ठीक है, लंदन पीएम नहीं, लंदन का पीएम नहीं होता, लंदन का एम सेशन ही होता है। ये क्यूएनए सेशन में मैं आपको क्लियर करता हूँ। अब ट्रेडिंग सेशंस कौन से होते हैं जिसको हम ट्रेड कर सकते हैं, किन टाइमिंग्स को हम ट्रेड कर सकते हैं। एशियन रेंज को हम ट्रेड कर सकते हैं जो होती है हमारे पास 8 PM टू 12
AM हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। हम लंदन सेशन को ट्रेड कर सकते हैं जो होता है 12 AM टू 5 AM। उसके बाद हम न्यूयॉर्क AM सेशन को ट्रेड कर सकते हैं, और जिसको हमने सिर्फ ट्रेड करना है। सिर्फ से मुराद ये है कि अगर आप उसको ट्रेड करो तो बहुत अच्छा है। अच्छा, हम अर्ली ओपन 8:30 में बैठेंगे, तब जब हमारे पास 8:30 पे कोई न्यूज़ होगी। ठीक है, 8:30 पे अगर हमारे पास कोई न्यूज़ है, अगर 8:30 पे नहीं है तो हम ट्राई करेंगे 9:30 पे हम बैठे, 9:30 AM टू 11:30। इसको मैक्स एक्सटेंड करके हम 12 बजे तक भी लेके जा सकते हैं। लाजमी नहीं है कि 11:30 पे ही हमने एग्जिट करना है, हम 12 बजे तक आधे घंटे का जो लेवरेज है वो भी हम ले सकते हैं। उस चीज़ में हमने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद हम इसका ट्रेड कर सकते हैं। हमने ट्रेड नहीं करना इसको, लाइक इसको भी हम देख सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा। लंच आवर को, लंच आवर को हम न्यूयॉर्क का जो लंच आवर है उसको हम किस तरह देख सकते हैं। 12 to 12 PM, ये तो AM ही होगा, AM टू 1:30 1 PM। इसको हम ट्रेड कब करेंगे लंच आवर को, वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं न्यूयॉर्क PM में। हम इन ये 4 से 5 सेशन हैं जिनको हम ट्रेड कर सकते हैं इजीली। 1:30 to 4 PM। इसको भी मैक्स एक्सटेंड करना चाहें तो हम बहुत ज़्यादा मैक्स एक्सटेंड कर सकते 30 तक, नहीं तो हम इसको 4:59 तक लेके जा सकते हैं, लेकिन आपने 4 तक इसको एक्सटेंड करना है, 4 से ज़्यादा नहीं करना। ठीक है, ये हमारे पास सेशन टाइम्स होते हैं। अगर तो आप सबसे पहले आपने सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करना है इस टाइम पे। किस टाइम पे? AM सेशन में। न्यूयॉर्क AM सेशन 9:30 से लेके 11:30 बस। 9:30 से 11:30 की जब आप जाके बैक टेस्टिंग करोगे आपको बहुत कुछ चीज़ें नजर आएंगी। ठीक है, अगर तो आपके पास AM सेशन में टाइम नहीं है तो ट्राई करो कि आप तब लंदन सेशन में आओ। ठीक है, तब मैं आपको कहूंगा आप लंदन सेशन में चले जाओ, उसका भी कोई मसला नहीं है। लंदन सेशन 2 AM टू 5 AM में चले जाओ। ठीक है, आप लंदन सेशन में ट्रेड कर सकते हो, उस टाइम भी टाइम नहीं है तो आप एशियन रेंज में चले जाओ। एशियन रेंज आप ट्रेड करोगे 8 PM से लेकर 12 PM तक, उसमें भी टाइम नहीं है आपके पास, रात के पास टाइम है तो आप इसमें PM सेशन में आओगे। PM सेशन में भी सिर्फ फाइनल आवर में, और जो फाइनल आवर है हमारे पास वो है 3 PM टू 4 PM। ठीक है, फाइनल आवर इधर में लिखा है 3 PM टू 4 PM, इसमें ट्रेड करोगे। मजीद मैं आपको अभी क्लियर करूंगा, उसमें भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब हम आगे मजीद आ जाते हैं मैक्रोस पे। अच्छा, अजान हो रही है, मैं चुप रहूंगा, मैं सिर्फ लिखूंगा और आपने भी देखना है।
न्यूयॉर्क एम सेशन है 10 AM to 11 AM। ठीक हो गया, सिल्वर बुलेट भी हमारी हो गई। उसके बाद हमारे पास आ जाता है मार्केट ओपन्स। मार्केट हमारे पास कब कब ओपन होती है, लाइक ये पावर ऑफ थ्री के मुताबिक मैं आपको चीज़ बताने लगा हूँ, ठीक है। एक होती है हमारे पास कैंडल फॉर्मेशन, वो स्टार्ट होती है 6 PM पे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होती है मिडनाइट ओपनिंग, मिडनाइट ओपन जिसको कहते हैं, वो होती है 12 AM पे। उसके बाद एक होता है 8:30 ओपन, जिसको हम कहते हैं अर्ली ओपन। जब न्यूज़ हो तब हमने 8:30 को देखना होता है। उसके बाद होता है 9:30, जिधर हम कहते हैं CME ओपन, ट्रू डे स्टार्ट जिसको हम कहते हैं। ट्रू डे स्टार्ट होता है हमारे पास 9:30। ट्रू डे ओपनिंग होती है हमारे पास 12 पे, ट्रू डे स्टार्ट होता है 9:30 पे। इसकी एग्जांपल मैंने एक लाइव स्ट्रीम में इस तरह दी थी कि अगर तो हम एक स्कूल में जाते हैं और हमारे स्कूल की टाइमिंग है 8 बजे, लेकिन क्लास हमारी पहली स्टार्ट हो रही है 9 बजे, क्यों? जो घंटे का गैप है उसमें असेंबली हो रही है और वो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो वो क्या है, यानी कि स्टार्ट हमारे पास 12 बजे इधर कैंडल स्टार्ट हो रही है। मिड नाइट ओपनिंग जो है, ट्रू डे स्टार्ट हो रहा है 12 बजे, लेकिन जो स्टार्ट हो रहा है मिड नाइट, ट्रू डे हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है वो 8:30 के बाद हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ से आपने कन्फ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास कैंडल फॉर्मेशन की आ गई कि ये टाइमिंग्स हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है 4 आवर की कैंडल, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो न्यू 4 आवर की कैंडल होती है वो कब कब प्रिंट होती है? 4 आवर की कैंडल एक प्रिंट होती है 10 AM पे, और एक होती है 2 PM पे। एक नहीं, ये दो कैंडल्स हैं जिनको हमने देखना होता है, ठीक है। ये भी अभी जाके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा किल जोन और उसमें सेशन में डिफरेंस बताता हूँ कि किल जोन जो है वो यूज होता है फॉरेक्स के लिए, सेशन यूज होता है हमारे पास स्टॉक्स के लिए, ठीक है। ये मेन इंपॉर्टेंट टाइम है जिनको हमने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, अंडरस्टैंड करना है। और अगर आप इस टाइम को अंडरस्टैंड कर लो तो आपकी बहुत से मसले हल हो सकते हैं, बहुत से मसले हल हो सकते हैं। अब हम चलते हैं और इसको बारी बारी दोबारा से डिस्कस करते हैं ताकि आपको एक चीज़ क्लियर हो जाए। मैक्रोज मैंने उसमें नहीं बताया, सिल्वर बुलेट और टाइमिंग काफ़ी बता दिए। मैक्रोज पे अब डिस्कस करते हैं और काफ़ी चीज़ों में दोबारा डिस्कस करते हैं। कैंडल फॉर्मेशन होती है 6 PM, इसका क्या मतलब है उज़ैफ़ा भाई, ये हमें बताएं। इसके लिए मैं इधर खोल लेता हूँ, गोल्ड खोल लेता हूँ विंटेज का, यही वाला मैंने गोल्ड इसमें खोल लिया। इधर मैं आ गया हूँ 1 मिनट में, और इधर से मैं चला जाता हूँ आज के ये बल्कि कौन से दिन की है, ये है 26 फेब की है, 26 फेब या 12 फेब, 12 फेब सॉरी। हम इधर से चलते हैं 12 फेब। 6 PM, ये मेरे ख्याल से AM आ रहा है, PM इसका आ रहा होगा दूसरी तरह, हाँ ये आ रहा है शायद। ये किस टाइम पे लेकर चलता है, ये 12 पे ले आया है हमने, चलो कोई मसला नहीं, हमने जाना है 12 पे। 12 हमारे पास ये है, इसके हम आ जाते हैं 6 PM पे। ये ठीक है, ये हमारे पास क्या हुआ, ये कैंडल देख रहे हो नीचे टाइम पे, नीचे टाइम पे अभी फोकस करना है। टाइम होप्स हो आपको नजर आ रहा है, टाइम नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा है नीचे, हाँ आ रहा होगा। ये अगर आप टाइम देखो, ये 6 PM की कैंडल है, और इससे पिछली कैंडल का क्या टाइम है, इस कैंडल का क्या टाइम है, 4:57। यानी कि जो हमारे पास मार्केट की कैंडल खत्म हुई है, कैंडल ए 1 डे की मैं कैंडल की बात करूँ, 1 डे कैंडल की बात कर रहा हूँ, वो हमारे पास 4:57 पे खत्म हुई है। और नेक्स्ट डे कैंडल जो हमारे पास स्टार्ट हुई है वो हुई है 6 PM पे, 6 PM पे स्टार्ट हुई है। अब ये मैंने बात किया 1 डे की कैंडल, अगर मैं 1 डे की कैंडल पे आपको लेके जाऊँ ना, तो इधर आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब 1 डे की कैंडल आप नीचे देखोगे, आपको तो नीचे कोई टाइम ही नहीं नजर आ रहा, क्योंकि हम एक दिन की कैंडल पे हैं, तो टाइम वो थोड़ी नजर आएगा, वो तो डेट नजर आएगी ना। जिस तरह मैं इसको 4 आवर पे लेके चलूंगा तब भी आपको प्रॉपर टाइम नहीं नजर आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये AM सेशन आ रहा है, ये तो 6 AM आ रहा है, ये 2 AM आ रहा है और 10 AM आ रहा है,
10 PM आ रहा है और AM आ रहा है, संडे आ रहा है, तो इसको बेस्ट तरीका, जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाके आप चेक करोगे उतनी मजीद आपको चीज़ वो क्लियर होगी। ठीक है, होप्स हो कि ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है थोड़ी बहुत आपको समझ आई होगी। ये 6 PM बनते क्या है वैसे हमारे पास? 6 PM इस तरह बनेगा ये हमारे पास 12 और 6 18, 18 बनता है मेरे ख्याल से 18 ही बनता है। हाँ 18 ही बनता है 6 PM। ये देख रहे हो, ये होती है हमारे पास, क्या होती है, मैंने अभी क्या चीज़ बताई है, न्यू कैंडल फॉर्मेशन, यानी कि न्यू एक दिन की कैंडल बनना स्टार्ट होती है हमारे पास इतने बजे 6 PM पे। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आपके पास इधर 9:30 जहाँ पर होने लगे हैं, इधर 6 PM नजर आए, तो इसको हमने किस तरह देखना होता है। ठीक है, इसको हमने किस तरह देखना होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं दोबारा से इस पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मिड नाइट ओपनिंग होती है 12 AM। 12 AM हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। 12 AM जो होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। ठीक है, जैसे भी इंपॉर्टेंट टाइम क्यों होता है, क्योंकि तब हमारे पास मिड नाइट स्टार्ट होती है, ट्रू डे हमारे पास खुलता है, ओपन होता है, ट्रू डे ओपनिंग होती है। ठीक है, ट्रू डे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, वो कौन सा टाइम है हमारे पास? ट्रू डे हमारे पास होता है 12 AM। ये ये हमारे पास ट्रू डे ओपन हुआ है, इधर से लेके इधर तक ये सारी एशियन रेंज है। इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया कि 8 PM, 8 PM से ऑनवर्ड हमारे पास सारी एशियन रेंज होती है। ये 8 PM से लेके ऑनवर्ड ये सारी एशियन रेंज थी, और ये आप जब संडे फ्राइडे की जो वीकली कैंडल क्लोज होगी ना, और जो नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होगी, वो ये सारा टाइम संडे का होगा। ये सारा टाइम संडे इधर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो उस दिन हमने कभी भी, यानी कि संडे को तो हमने ट्रेड ही नहीं करनी, हमने तो सिर्फ ट्रेड करनी है न्यूयॉर्क AM सेशन में। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, ये एशियन रेंज आ गई। अब मजीद थोड़ा सा आगे जाएं, तो यहाँ से अब आगे हमारे पास स्टार्ट होता है 12 से लेके ऑनवर्ड आगे 2 बजे तक। 2 PM पे हमारे पास स्टार्ट होता है, तकरीबन नीचे टाइम 1-2 मिनट का फर्क आए तो उस चीज़ को आप गलती समझ के माफ़ कर देना, क्योंकि 1 मिनट में बहुत छोटी कैंडल्स हैं। 2 PM से लेके 5 PM तक हमारे पास लंदन AM सेशन होता है। ये हमारे पास लंदन का AM सेशन से मुराद है स्टेज 1 होती है, इसकी मैंने बताई है स्टेज 2, इसमें AM PM नहीं है, इसमें स्टेज 1 स्टेज 2 है, ये स्टेज 1 है। और इसी के अंदर हम सिल्वर बुलेट को ट्रेड करते हैं। सिल्वर बुलेट की क्या टाइमिंग है? 3 AM टू 4 AM, 3 AM टू 4 AM, ये हमारे पास सिल्वर बुलेट की टाइमिंग है लंदन की। फिर उसके बाद हमारे पास लंदन का लंच आवर आ जाता है, लंदन का लंच आवर आता है 5 to 7, 5 से लेके 7 तक। इस टाइम पे हमने ट्रेड नहीं करना होता। ये जो ये मूव देख रहे हो ना, इधर तो हम ट्रेड कर सकते थे करना फिर मजा आएगा आपको। 5 to 7 में हमारे पास क्या था, लंच आ रहा है, इस दिन भी हम इस टाइम पे हमने ट्रेड नहीं करना, लंच आ रहा है तो कभी भी ट्रेड नहीं करना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, लंच के बाद आता है प्री मार्केट, 7 से लेके 8:30, 7 से लेके 8:30 तक ये होती है प्री मार्केट हमारे पास। और इस प्री मार्केट में भी हम सिल्वर बुलेट को ट्रेड कर सकते हैं। 7 के बाद आप ट्रेड ओपन करो और 8:30 तक आप ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। 8:30 पे, अब मैंने बताया अर्ली ओपन होता है, लेकिन आप अगर कोई न्यूज़ है तो 8:30 पे बैठो, नहीं तो आपने बैठना है 9:30 पे। 9:30 से लेके 11:30 तक, 9:30 से 11:30 तक हमारे पास क्या होता है, AM सेशन होता है। अब AM सेशन के अंदर जो सिल्वर बुलेट होती है वो होती है 10 AM टू 11 AM, 10 AM टू 11 AM, ये हमारे पास सिल्वर बुलेट की टाइमिंग्स है। उसके बाद मजीद आगे जाएं तो हमारे पास फिर आ जाता है लंच आवर, और यही टाइमिंग जो AM सेशन होता है वो लंदन की स्टेज 2 होती है। ठीक है, इस चीज़ से भी आपने कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है PM सेशन, PM सेशन का लंच आवर पहले 12 से लेके 1:30 तक, 1 तक आप इसको कंसिडर करो, लेकिन एक्सटेंड आपने 1:30 के बाद ही बैठ रहे हैं। 1:30 से लेके 4 PM तक ये हमारे पास होता है PM सेशन। 4 PM के अंदर 2 PM से लेके 3 PM तक ये होती है हमारे पास PM सिल्वर बुलेट, और 3 PM टू
4 PM फाइनल आ रहा होता है, जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। ये थी टाइमिंग। होप सो आपको चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई हो। अब इसको मजीद क्लियर मैं करता हूँ आपको, ठीक है। अब हुजैफा भाई, आप हमें सबसे पहले तो ये बताना कि पीएम सेशन में ये जो आप फाइनल आवर कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है। जिस दिन आपके पास एम सेशन में मूव ना है, लंच आवर में मूव ना है, उस दिन पीएम सेशन में आपको मूव देखने को मिलता है फाइनल आवर में। 3 PM से लेकर 4 PM के दरमियान में आपको मार्केट एक मूव दिखाएगी, मूवमेंट दिखाएगी, आपको उसमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगी। लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि आपके पास एम सेशन और लंच आवर में मूव ना आया हो, और पीएम सेशन में आपको फाइनल आवर में बहुत अच्छी मूवमेंट मिलेगी। अभी बैक टेस्ट भी करेंगे, तब उसमें भी मैं आपको क्लियर करूंगा। उससे पीछे अगर हम चले जाएं थोड़ा सा, तो हमारे पास आ जाती है पीएम सेशन। जैसे भी पीएम सेशन में हमें ट्रेड क्यों करना चाहिए, पीएम सेशन में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि एम सेशन हमारे लिए इनफ है। एम सेशन में लंदन और न्यूयॉर्क दोनों ओवरलैप हो रहे हैं, इस वजह से एम सेशन हमारे लिए इनफ है, ठीक है। जब ये लंच आ रही है, लंच आ नहीं हमें समझ आई। एल्गोरिदम भी क्या खाना खाने जाता है? ऐसा नहीं है। एल्गोरिदम हमें ऐसा शो करता है कि स्टॉक मार्केट जब ओपन होती है, NYCE जब ओपन होता है हमारे पास, तो उधर के जो लोग हैं वो लंच पे गए हुए हैं। जब लंच पे गए हुए हैं यानी कि मार्केट में पैसा नहीं लग रहा। जब मार्केट में पैसा नहीं लग रहा तो वर्टिलिटी नहीं है। मार्केट हमें ये रिप्रेजेंट कराती है कि जो लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, हेज फंड्स हैं, वो ट्रेड नहीं कर रहे, क्योंकि पीएम लंच है। लंच आवर में यानी कि वो लोग ब्रेक पे गए हुए हैं, ब्रेक में, तो मार्केट में पैसा सर्कुलेट नहीं हो रहा, इसलिए लंच आवर है। लंदन में भी लंच आवर है और न्यूयॉर्क में भी लंच आवर है। उसके बाद पीछे चले जाएं तो सिल्वर बुलेट का क्या मतलब है जैफर भाई? सिल्वर बुलेट सर माइकल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको हम 90 डेज तक ट्रेड करें तो हम अपनी जॉब छोड़ सकते हैं। लेकिन ये चीज मैं नहीं आपको कहता, सर माइकल कहते हैं, और ये चीज आपने नहीं करनी जब तक आप उसको प्रॉपर सीख नहीं लेते। हमारे पास 4 सिल्वर बुलेट होती हैं। एक होती है लंदन की, एक होती है प्री मार्केट की, एक होती है एएम सेशन, न्यूयॉर्क एएम सेशन की, एक होती है न्यूयॉर्क पीएम सेशन की, ठीक है। और उससे भी मजीद पीछे चलिए, एशियन रेंज होती है, उसको हमने ट्रेड नहीं करना होता, उसको बस हमने देखना होता है कि मार्केट क्या कर रही है, ठीक है। और उसके बाद हम फिर आगे आ जाएं तो हमारे पास 4 टाइमिंग्स आ जाती हैं। अच्छा, ये मुझे डिलीट करने पड़ेंगे क्योंकि ये सारा ना इधर भी आ गया, तो वो बड़ा तंग करेगा। कहाँ से? हाँ, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सेशन टाइमिंग्स। सेशन टाइमिंग्स मैंने आपको बता दी हैं। 8 PM से लेकर 12 AM तक आपके पास टाइम होता है। एशियन रेंज आप इसमें ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आपने कभी भी ट्रेड नहीं करनी। कभी से मुराद के ना ट्रेड करो, ज्यादा अच्छा, अगर करना चाहो कर भी सकते हो, मसला नहीं है। उसके बाद लंदन सेशन है। लंदन सेशन 2 AM to 5 AM होता है, स्टेज 1, जिसको मैंने बताया। न्यूयॉर्क एम सेशन होते हैं 9:30 से लेकर 11:30। अर्ली ओपन 8:30 पे भी आप बैठ सकते हो। उसके बाद लंच आवर है। लंच आवर हमने इसका ट्रेड नहीं करना होता, लेकिन लंच आवर कब ट्रेड करना होता है? जब हमारे पास न्यूयॉर्क में बहुत ज्यादा गंद हो, तो तब हमारे पास चांसेस होते हैं कि 11 बजे के बाद हमें मूव मिलता है। 11 बजे के बाद मिलता है वो, इसका ये मतलब नहीं कि 12 बजे के बाद मिलता है, 11 बजे के बाद मूव मिलता है, और उसको कहीं ना कहीं हम लंच आवर में कंसिडर करते हैं। अच्छा, उसके बाद पीएम सेशन है 1:30 से लेके 4 तक। उसके बाद सिल्वर बुलेट है, 4 सिल्वर बुलेट है, वो भी आ गई हमारे पास। उसके बाद आ जाते हैं मेन मैक्रोस। मैक्रोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा एक मॉडल है, ठीक है, वो बेसिकली ट्रेड ही मैक्रो में होता है। मैक्रो ऐसा टाइम होता है जिसके अंदर आपको यूजुअली ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है जैफर भाई? मैं बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है जैफर भाई? डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि मार्केट वन साइडेड मूव देगी आपको, एक्सपेंशन देगी वन साइड में। 150 पे गोल्ड पे आप हंस के पकड़ सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन से, उसका ये मतलब है, ठीक है। अब एम और पीएम सेशन के मैक्रोज अलग अलग हैं। एम सेशन का जो मैक्रो होता है वो हर घंटे का आखिरी 10 मिनट और अगले घंटे का पहला 10 मिनट, ये होता है हमारे पास मैक्रो, ठीक है। यानी 20 मिनट का एक मैक्रो होता है। अब इसके अंदर हमारे पास 3 मैक्रोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? अगर तो 8:30 में हमारे पास न्यूज है तो 8:50 से 9:10 वाला मैक्रो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अगर न्यूज नहीं है तो 9:50 से लेके 11:10 तक। अगर आपने याद सोचो, अगर आप मेरी लाइव स्ट्रीम देखते हो तो मैं उधर एक टाइम कहता हूँ कि 9:50 से लेके 11:10 वाला टाइम मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। क्यों? वो मैं इसलिए कह रहा होता हूँ कि मेरे पास 2 मेन मैक्रो आ रहे होते हैं, सिल्वर बुलेट का मैक्रो स्टार्ट और सिल्वर बुलेट का मैक्रो एंड। और सिल्वर बुलेट की टाइमिंग जो मेन टाइम है, हार्ट है, जिसके अंदर प्रॉपर हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलती है, ये टाइम पूरा आ रहा होता है। तो इसलिए ये वाला टाइम मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है कि मैं इस टाइम के अंदर ही मार्केट के अंदर ट्रेड करूं, एग्जीक्यूशन करूं, तो बहुत ज्यादा अच्छा है। इसका ये मतलब नहीं कि इससे पहले ट्रेड नहीं कर सकते, इससे पहले ट्रेड कर सकते हैं।
अगर तो हमने छोटी सी स्कैल्प करनी हो, छोटे से पॉइंट पकड़ने हो, अगर तो हम चाहते हैं कि पूरी पूरी लेग कैप्चर करें, पूरी पूरी ट्रेड को होल्ड करें, यानी प्रॉपर कैप्चर करें राउंड लिक्विडिटी तक, मेन टर्मिनेंस तक हम ट्रेड को होल्ड करें, तब आपने ट्राई करना है कि इस टाइम के अंदर मार्केट में एग्जीक्यूशन करनी है। ठीक है, ट्राई ये करो कि इससे इसी टाइम के अंदर अंदर एग्जिट भी कर लो, ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप होल्ड कर सकते हो, आगे तक भी होल्ड कर सकते हो आप, आगे तक भी। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि अभी हम घुस गए हैं, हमने निकलना है, कब निकलना है, कब नहीं निकलना, तो उस चीज से आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पीएम सेशन। पीएम सेशन के भी मैक्रोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमने पीएम सेशन ट्रेड ही नहीं करना, हमने तो करना ही एम सेशन। अगर एम सेशन गंदा है तो बस ठीक है, पीएम सेशन में आपको क्यों खारिश है, क्यों गैम्बलर बन रहे हो कि हम पीएम सेशन में भी जाकर ट्रेड करें, तो उसको आप अवॉइड करो, उसको आप ट्रेड ना करो। अब पीएम सेशन के भी मैक्रोज होते हैं हमारे पास। मैक्रोज, एक पहला मैक्रो होता है 1250 से लेके 1010 तक, इसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। इसकी इतनी वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही 130 के बाद स्टार्ट होता है। और जो दूसरा मैक्रो है वो भी इतना कुछ खास नहीं है। जो प्रॉपर सही मैक्रो स्टार्ट होता है वो होता है 250 से लेके 250 वाला। ठीक है, 250 से 310 वाला जो होता है, क्योंकि ये हमारे पास एक मिनट, 250 310, हाँ बिल्कुल ठीक है, 250 से लेके जो 310 वाला मैक्रो है वो होता है सिल्वर बुलेट का मैक्रो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास। उसके बाद 3 से लेके 4 तक ये पूरा एक मैक्रो होता है। इसके अंदर दो मैक्रो आते हैं, एक 350 से लेके 1545 का, ये मैक्रो होता है 30 मिनट का। तो आप इसको पूरे एक घंटे का मैक्रो कंसीडर कर सकते हो। 3 बजे से लेके 4 बजे की जो कैंडल होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर इस मैक्रो के अंदर भी आप पूछ रहे हो कि एफओबी सबसे इंपॉर्टेंट टाइम कौन सा होता है, वो होता है 4 से लेके 4:10 वाला। ये जो 10 मिनट है ना आखिरी, ये 10 मिनट बहुत खतरनाक होते हैं हमारे पास। इसके अंदर आपको एक छोटी सी स्कैल्प मिल सकती है, लेकिन कब, जब आपके पास एएम सेशन बहुत गंदा हो। तो एएम सेशन में मार्केट ने कुछ भी नहीं किया, मार्केट ने सारा गंद किया, तब आप इन मैक्रोस को ट्रेड कर सकते हो। और इसके अंदर मेरा एक मॉडल भी है, और इंशाल्लाह क्या पता वो शायद मैं इस मेंटरशिप के अंदर वो मॉडल आपको दूं। ठीक है, उसके बाद आ जाती है कैंडल फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया कि 6 बजे हमारे पास न्यू 1 डे की न्यू कैंडल बनना स्टार्ट होती है। मिडनाइट ओपनिंग होती है 12 बजे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब मॉडल्स आगे सिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि 12 AM को हम क्यों देखते हैं। अभी बस टाइमिंग्स बता रहा हूँ, इस टाइमिंग को आपने जाके बैक टेस्ट करना और समझ लेंगे ये टाइमिंग्स किस तरह वर्क करती हैं बस। 8:30 अर्लियर ओपन। अर्लियर ओपन का मतलब ये कि इस टाइम हमारे पास न्यूज इवेंट होते हैं, उसको हमने देखना होता है। 9:30 का हमारे पास क्या मतलब है, 9:30 का हमारे पास क्या मतलब है कि हमारे पास सीएमई ओपनिंग हुई है, यानी लिक्विडिटी इंजर्ड हुई है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है 4 आवर की ओपनिंग। 4 आवर की जो ओपनिंग होती है, 4 आवर की ओपनिंग के क्या है कि 4 आवर की कैंडल हमारे पास बहुत ज्यादा मैटर करती है। 4 आवर की कैंडल हमारे पास बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, उधर भी एक टाइम अलाइनमेंट इंशाल्लाह, बल्कि टाइम अलाइनमेंट मेरे ख्याल से मैंने आपको नोट 2 में दे दी हुई है। ठीक है, अगर टाइम अलाइनमेंट अब आगे नहीं आएगी, वो मॉडल जब सीखेंगे उसके अंदर एक और दफा टाइम अलाइनमेंट आएगी। ठीक है, मार्केट मेकर जो मॉडल हम सीखेंगे ना, उसके अंदर टाइम अलाइनमेंट एक दफा दोबारा हम सीखेंगे। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 4 आवर की इतनी वैल्यू क्यों हम दे रहे हैं। 10 AM और 2 PM यहाँ पर न्यू कैंडल बनती है हमारे पास। 4 आवर की जो न्यू कैंडल बनना स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है 2 PM, सॉरी 2 AM। 2 AM वाला हमारा काम नहीं, हमारा काम है 10 AM वाला। 10 AM वाला हुज़ैफी, ये तो टाइमिंग ही अलग आ रही है, जब आप पीछे जाके देखोगे आपको पता चल जाएगा। ये देखो 10 AM, 10 AM वाली कैंडल जो है हमारे पास, हमने इसमें ट्रेड करना होता है, हमने सिर्फ इस 4 आवर वाली कैंडल को ट्रेड करना होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 10 AM क्या होता है, सिल्वर बुलेट स्टार्ट होती है ना 10 AM to 11 AM, तो ये वाली कैंडल हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो 2 PM वाली है वो पीएम वाली कैंडल होती है। और अब आप खुद देखो, एम वाली कैंडल 4 आवर की बड़ी है या पीएम वाली बड़ी है, ऑब्वियसली बात है एम वाली बड़ी है। एम वाली में हम अच्छा मूव कैप्चर नहीं कर सकते थे। सपोज इसकी रेंज पूरी चेक करो, $61 की है, 600 पिप की रेंज है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और अगर हम मैं पीएम सेशन की रेंज चेक करूँ तो उसकी क्या रेंज है, 250 रेंज भी नहीं है, 250 पिप की रेंज भी नहीं है, 600 पिप कहाँ और 250 पिप कहाँ, एम सेशन। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको डिफरेंस बताया कि किल जोन और सेशन में क्या डिफरेंस होता है। किल जोन और सेशन में इस चीज़ का डिफरेंस होता है कि किल जोन हम फॉरेक्स के लिए यूज़ करते हैं, और जो सेशन है हम स्टॉक मार्केट के लिए यूज़ करते हैं। जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ टाइमिंग्स, वो मैं यूज़ करता हूँ सेशन के लिए। ठीक है, और आप लोगों को भी यही रिकमेंड करूंगा कि गोल्ड के लिए आप सेशन की टाइमिंग यूज़ करो। गोल्ड के लिए सेशन की टाइमिंग इसलिए यूज़ करो ताकि सीएमई ओपनिंग होती है 9:30, अगर आप किल जोन के मुताबिक आप उसको गोल्ड को ट्रेड करोगे तो आपके लिए मसला बनेगा। मसला बनने से मुराद ये नहीं है कि आप ट्रेड नहीं कर सकते, कर सकते हो, सब कुछ होता है। प्री मार्केट भी एक अच्छी मार्केट है, लेकिन तब आप एक पूरी लेग को कैप्चर नहीं कर सकते। आप उसके अंदर आप खुद भी लिक्विडिटी बन सकते हो, यानी स्टॉप हंट आपके भी हो सकते हैं। तो इस वजह से आप 9:30 के बाद ही जाओ मार्केट के अंदर, ज्यादा अच्छा है, और आपको बहुत सी चीजें अंदर पता चलेंगी, सीखने को मिलेंगी।